प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। B.Ed 1 सेंट ईयर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस यूनिट 3 पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ कंटेंट इन फिजिकल साइंस Content Analysis, Pedagogical Analysis and their Comparison। Pedagogical Analysis, शैक्षिक विश्लेषण। अर्थ, किसी भी विषय या अध्याय को छोटे छोटे शिक्षण योग्य खंडों में बांटकर उसके उद्देश्यों, विधियों, शिक्षण सामग्री, गतिविधियों और मूल्यांकन की योजना बनाना ही शैक्षिक विश्लेषण है। उद्देश्य, विषय वस्तु को सरल और व्यवस्थित करना, विद्यार्थियों की क्षमता और स्तर के अनुसार प्रस्तुति देना, शिक्षण को लक्ष्योन्मुख और परिणामकारी बनाना। 2. साइंस ऑफ टीचिंग और पेडागोजी, शिक्षण का विज्ञान या शिक्षा शास्त्र। पेडागोजी का अर्थ है टीचिंग का विज्ञान और कला। यह अध्ययन करता है कि क्या पढ़ाना है, कंटेंट क्यों पढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे पढ़ाना है, मेथड्स और परिणाम कैसे जांचना है, इवैल्यूएशन। पेडागोजी शिक्षा की वह शाखा है जो शिक्षण प्रक्रिया, सिद्धांत, विधियां और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को स्पष्ट करती है। 3. रोल ऑफ टीचर इन पेडागोजी, शिक्षक की भूमिका। मार्गदर्शक, गाइड, विद्यार्थी को दिशा देना। सुविधादाता, फैसिलिटेटर, उपयुक्त परिस्थितियां और साधन उपलब्ध कराना। प्रेरक, मोटिवेटर, छात्रों की जिज्ञासा और उत्साह बनाए रखना। मूल्यांकनकर्ता, इवैल्यूएटर, विद्यार्थियों की प्रगति जांचना और सुधार करना। अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर, नई शिक्षण विधियों और तकनीकों को अपनाना। सहयोगी, कोलरनर, विद्यार्थियों के साथ मिलकर सीखना। 4. स्टेजेस एंड ऑपरेशंस इन द टास्क ऑफ पेडागोजी, शिक्षण कार्य की अवस्थाएं और क्रियाएं। स्टेजेस, अवस्थाएं। प्रेपरेशन स्टेज, तैयारी चरण। पूर्व ज्ञान की जांच, उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण सामग्री का चयन। प्रेजेंटेशन स्टेज, प्रस्तुति चरण। विषय वस्तु को उपयुक्त विधियों, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन से प्रस्तुत करना। एप्लीकेशन स्टेज, प्रयोग चरण। सीखी हुई बातों का उपयोग कराना, प्रयोग, अभ्यास, समस्या समाधान। रिकैपिचुलेशन स्टेज, पुनरावलोकन चरण। मुख्य बिंदुओं का पुनः स्मरण और सारांश। इवैल्यूएशन स्टेज, मूल्यांकन चरण। प्रश्नोत्तरी, टेस्ट या गतिविधि से उपलब्धि का मूल्यांकन। 3. B. ऑपरेशंस, क्रियाएं। कंटेंट एनालिसिस, विषय को खंडों में बांटना। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रत्येक खंड के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करना। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, विषय व विद्यार्थियों के अनुसार विधि चुनना। ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्टिविटीज, गतिविधियां और प्रयोग जोड़ना। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, चार्ट, मॉडल, मल्टीमीडिया का प्रयोग। फीडबैक इवैल्यूएशन, सीखने की उपलब्धि जांचना और सुधार करना। निष्कर्ष, पेडागोजिकल एनालिसिस और पेडागोजी दोनों ही शिक्षण को वैज्ञानिक, व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक, प्रेरक और मूल्यांकनकर्ता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाता है। टीचिंग रिक्वायरमेंट। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण का शब्दकोशीय अर्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, टीचिंग मीन्स द एक्ट और प्रोफेशन ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज टू अदर्स। ज्ञान, कौशल और मूल्यों को दूसरों तक पहुंचाने की क्रिया या पेशा। केम्ब्रिज डिक्शनरी, टीचिंग इज द जॉब ऑफ बीइंग अ टीचर और द एक्टिविटी ऑफ एजुकेटिंग पीपल। शिक्षक होने का कार्य या लोगों को शिक्षित करने की गतिविधि। हिंदी अर्थ, शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया। डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की परिभाषाएं।
Gauge 1962 Teaching is a form of interpersonal influence aimed at changing the behavior of another person. शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है. Clark 1987 Teaching is the activity which is designed and performed for producing desirable changes in the behavior of the learner. शिक्षण वह गतिविधि है जिसे विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए बनाया और संपन्न किया जाता है. In L gauge teaching is a process of guiding and directing the learning of others. शिक्षण दूसरों के अधिगम को मार्गदर्शन और निर्देशन देने की प्रक्रिया है. Importance of teaching, शिक्षण का महत्व. ज्ञान का संचार, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान पहुंचाने का साधन. कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, विद्यार्थियों में बौद्धिक, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल विकसित करता है. व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास, संचार, नैतिक मूल्यों और दृष्टिकोण का विकास. समाज निर्माण, सोशल डेवलपमेंट, शिक्षण सामाजिक मूल्य, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करता है. नवाचार और अनुसंधान, इनोवेशन रिसर्च, विद्यार्थियों को रचनात्मक सोच और समस्या समाधान की दिशा में प्रेरित करता है. निष्कर्ष. शिक्षण केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करने की वैज्ञानिक व कला आधारित प्रक्रिया है. इसमें शिक्षक का कार्य विद्यार्थी के व्यवहार, सोच और व्यक्तित्व में वांछनीय परिवर्तन लाना है. इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन डिफरेंट स्टेजेस, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक उद्देश्य. प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक स्तर. मूलभूत ज्ञान, पढ़ना लिखना सुनना बोलना. संख्यात्मक क्रियाओं का आधार. स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिक मूल्य और सामाजिक व्यवहार. पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जिज्ञासा. अपर प्राइमरी बटा मिडल स्टेज, उच्च प्राथमिक स्तर. विषयवार ज्ञान, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान. तर्कशक्ति, जांच पड़ताल और अवलोकन क्षमता. सहयोग, अनुशासन और नागरिकता के गुण. कार्यात्मक भाषा और व्यावहारिक कौशल. सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक स्तर. विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच. व्यावहारिक प्रयोगों द्वारा विज्ञान और गणित की समझ. सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण. आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण और नैतिक मूल्यों का विकास. सीनियर सेकेंडरी बटा हायर स्टेज, उच्चतर माध्यमिक स्तर. गहन विषय ज्ञान, विशेषज्ञता के लिए तैयारी. शोध, नवाचार और समस्या समाधान कौशल. करियर और व्यावसायिक शिक्षा के लिए तैयारी. समाज के प्रति जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्य. टीचिंग स्ट्रैटेजीज. मीनिंग, अर्थ. टीचिंग स्ट्रैटेजीज का अर्थ है शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण और संगठित बनाने के लिए अपनाई जाने वाली योजनाबद्ध तकनीकें और उपाय. यह एक पुल ब्रिज है जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अधिगम को सुगम बनाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज, विशेषताएं. गोल ओरिएंटेड, लक्ष्योन्मुख शिक्षण रणनीति हमेशा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है. प्लान्ड सिस्टमैटिक, योजनाबद्ध और संगठित, यह पूर्व योजना पर आधारित होती है. फ्लेक्सिबल, लचीली, विद्यार्थी की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है. लर्नर सेंटर्ड, विद्यार्थी केंद्रित, इसका केंद्र विद्यार्थी का अधिगम होता है. इंटीग्रेशन ऑफ मेथड्स, विधियों का समायोजन, यह कई शिक्षण विधियों और तकनीकों का संयोजन करती है. इवैल्यूएशन ओरिएंटेड, मूल्यांकन आधारित अधिगम, परिणामों की जांच इसमें अंतर्निहित है. मेथड्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज, शिक्षण रणनीतियों की विधियां. टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजीज, शिक्षक केंद्रित. लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि. स्टोरी टेलिंग मेथड, कथन विधि.
बी लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजीज विद्यार्थी केंद्रित। डिस्कशन मेथड चर्चा विधि। प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या समाधान विधि। ह्यूरिस्टिक मेथड अन्वेषणात्मक विधि। इंक्वायरी बेस्ड मेथड जिज्ञासा आधारित विधि। मॉडर्न बटा इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज आधुनिक नवीन। कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगी अधिगम। ब्रेनस्टॉर्मिंग। रोल प्ले बटा सिमुलेशन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कॉल। मल्टीमीडिया आईसीटी बेस्ड लर्निंग। फ्लिप्ड क्लासरूम। निष्कर्ष शिक्षण रणनीतियां वे योजनाबद्ध उपाय हैं जिनका उद्देश्य शिक्षण को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाना है। इनमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों विधियां सम्मिलित होती हैं और इनका चयन विद्यार्थियों की आवश्यकता, उद्देश्य तथा परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। एक प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग पूर्व ज्ञान परीक्षण। मीनिंग अर्थ। जब शिक्षक किसी नए पाठ लेसन को शुरू करता है तो सबसे पहले वह यह जांचता है कि विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित पहले से क्या जानकारी है। इसे ही प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग पीके टेस्टिंग कहते हैं। यह छात्रों की रेडीनेस, तत्परता और लर्निंग गैप ज्ञान में कमी को जानने का तरीका है। 2 स्टेप्स ऑफ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग पूर्व ज्ञान परीक्षण की प्रक्रियाएं। ऑब्जेक्टिव तय करना। किन पूर्व ज्ञान बिंदुओं को जांचना है। प्रश्नों की तैयारी। सरल से कठिन प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाना। प्रश्न मौखिक, लिखित, चित्रात्मक या गतिविधि आधारित हो सकते हैं। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना बटा गतिविधि कराना। कक्षा में संवाद या क्विज जैसी विधि। उत्तर प्रतिक्रिया का मूल्यांकन। छात्र सही, आंशिक या गलत उत्तर दे रहे हैं, यह नोट करना। नए पाठ को जोड़ना। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से नए पाठ की ओर सुचारू रूप से बढ़ना। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट मापदंड आधारित परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी। मीनिंग अर्थ। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट CRT वह परीक्षण है जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना पूर्व निर्धारित मानक क्राइटेरिया से की जाती है, न कि दूसरे विद्यार्थियों से। उदाहरण 70% प्रश्न सही हल करने वाला विद्यार्थी उत्तीर्ण माना जाएगा। विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स। मानक आधारित स्टैंडर्ड बेस्ड परिणाम तय मापदंड पर आधारित होता है। निरपेक्ष तुलना एब्सोल्यूट कंपैरिजन एक छात्र की तुलना दूसरे से नहीं होती। शिक्षण सुधार हेतु उपयोगी इंस्ट्रक्शनल यूज यह बताता है कि छात्र ने तय उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया है। विशिष्ट कौशल पर केंद्रित स्पेसिफिक स्किल फोकस्ड जैसे गणना करना, वाक्य बनाना, प्रयोग करना आदि। यूजेस उपयोग। छात्रों की अधिगम उपलब्धियों का मूल्यांकन। कमजोर क्षेत्रों की पहचान। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की जांच। शिक्षक को फीडबैक देने में सहायक। निष्कर्ष प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग नए पाठ की तैयारी और विद्यार्थियों की रेडीनेस जानने के लिए किया जाता है। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट विद्यार्थियों के प्रदर्शन को किसी निश्चित मानक से तुलना करता है, जिससे अधिगम की गुणवत्ता और शैक्षिक उद्देश्यों की उपलब्धि को स्पष्ट रूप से मापा जा सकता है। यूजेस उपयोग। छात्रों की अधिगम उपलब्धियों का मूल्यांकन। कमजोर क्षेत्रों की पहचान। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की जांच। शिक्षक को फीडबैक देने में सहायक। निष्कर्ष प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग नए पाठ की तैयारी और विद्यार्थियों की रेडीनेस जानने के लिए किया जाता है। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट विद्यार्थियों के प्रदर्शन को किसी निश्चित मानक से तुलना करता है, जिससे अधिगम की गुणवत्ता और शैक्षिक उद्देश्यों की उपलब्धि को स्पष्ट रूप से मापा जा सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। मीनिंग अर्थ।
डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स वे प्रयोग हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा के सामने स्वयं करके दिखाता है ताकि विद्यार्थी किसी सिद्धांत, नियम या घटना को प्रत्यक्ष रूप से देख और समझ सकें। इनका विकास विज्ञान शिक्षण में विशेषकर भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस में हुआ, जहां अमूर्त नियमों को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना आवश्यक होता है। 2 नीड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स, प्रदर्शन प्रयोगों की आवश्यकता। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट बनाना, जैसे न्यूटन का गति का नियम, विद्युत धारा, परावर्तन इत्यादि को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न करना, प्रयोग देखकर विद्यार्थी सीखने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। समझ और स्मरण शक्ति को बढ़ाना, आंखों और अनुभव के आधार पर समझी गई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। सुरक्षा कारणों से कुछ प्रयोग खतरनाक होते हैं, जैसे रसायन, विद्युत, उच्च ताप, जिन्हें विद्यार्थी अकेले न करके शिक्षक द्वारा दिखाना सुरक्षित होता है। समय और संसाधन बचाने के लिए पूरे वर्ग को एक साथ दिखाकर कम समय में अधिक प्रभावी शिक्षण। डेवलपमेंट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान में प्रदर्शन प्रयोगों का विकास। उद्देश्य निर्धारण, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, यह तय करना कि किस नियम या सिद्धांत को प्रदर्शित करना है, जैसे ओम का नियम, अपवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र। साधनों का चयन, सिलेक्शन ऑफ apparatus, सरल, सस्ते और सुरक्षित उपकरण चुनना। कभी कभी स्थानीय या घरेलू सामग्री का उपयोग। प्रयोग की योजना, प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्रमवार स्टेप्स तैयार करना। आवश्यक सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना। प्रयोग का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, शिक्षक विद्यार्थियों को प्रयोग के स्टेप्स दिखाता है। प्रक्रिया के साथ साथ स्पष्टीकरण भी देता है। विद्यार्थी सहभागिता, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, छात्रों से प्रश्न पूछना, उन्हें परिणाम नोट करने देना, उनके उत्तर लेना। निष्कर्ष, कंक्लूजन, प्रदर्शित घटना से संबंधित नियम या सिद्धांत को स्पष्ट करना। एग्जाम्पल इन फिजिकल साइंस, उदाहरण, ओम का नियम, ओम्स लॉ। उपकरण, बैटरी, रियोस्टेट, एमीटर, वोल्टमीटर, तार। शिक्षक करंट और वोल्टेज के बीच संबंध दिखाता है। निष्कर्ष, VI 5 निष्कर्ष। भौतिक विज्ञान में प्रदर्शन प्रयोग सिद्धांत को प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ने का सर्वोत्तम तरीका है। ये छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और गहन समझ विकसित करते हैं। एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन, मीनिंग, अर्थ। जब प्राकृतिक पर्यावरण, वायु, जल, भूमि, ध्वनि, प्रकाश आदि में अवांछित और हानिकारक तत्व इस मात्रा में मिल जाते हैं कि वे जीव जंतुओं, मानव तथा वनस्पति के जीवन पर बुरा प्रभाव डालते हैं, तो इसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। कॉजेस, कारण। औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रीज, वाहन, व्हीकल्स, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, रासायनिक खाद व कीटनाशक, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एवं अपशिष्ट पदार्थ, प्लास्टिक वेस्ट्स, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। इफेक्ट्स, प्रभाव। स्वास्थ्य पर बुरा असर, रोग जैसे दमा, कैंसर। ओजोन परत का क्षरण, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, पारिस्थितिक संतुलन में गड़बड़ी। 2 एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, मीनिंग, अर्थ। वायुमंडल में हानिकारक गैसें, धूलकण, धुआं, ध्वनि या गंध का मिल जाना, जिससे वायु की शुद्धता नष्ट हो जाए, वायु प्रदूषण कहलाता है। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, मुख्य प्रदूषक, कार्बन डाइऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO, सीसा, पारा जैसे धात्विक प्रदूषक, धूल, धुआं और ध्वनि। इफेक्ट्स, प्रभाव। स्वास्थ्य पर बुरा असर, रोग जैसे दमा, कैंसर। सोर्सेस, स्रोत, मोटर वाहन का धुआं, औद्योगिक धुआं,
ईंधन का दहन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, पराली जलाना, ज्वालामुखी विस्फोट और प्राकृतिक धूल। इफेक्ट्स, प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर श्वसन रोग, अस्थमा, कैंसर। पौधों पर पत्तियां पीली होना, विकास रुकना। जलवायु पर ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। पारिस्थितिकी पर जैव विविधता पर संकट। कंट्रोल मेजर्स, नियंत्रण उपाय। वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, सोलर, सीएनजी, एलपीजी। वृक्षारोपण, औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण। निष्कर्ष, पर्यावरण प्रदूषण मानव और प्राकृतिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन है। वायु प्रदूषण इसका सबसे गंभीर रूप है जो स्वास्थ्य, कृषि और जलवायु पर गहरा प्रभाव डालता है। नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। मीनिंग, अर्थ। जब ध्वनि का स्तर 85 डेसिबल डीबी से ऊपर पहुंचकर मानव स्वास्थ्य और वातावरण को हानि पहुंचाता है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मेजर्स टू कंट्रोल, नियंत्रण उपाय। औद्योगिक क्षेत्रों को आवासीय क्षेत्रों से अलग करना। ध्वनि रोधक उपकरणों, साउंड प्रूफ डिवाइसेस का उपयोग। वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग। लाउडस्पीकर और पटाखों पर नियंत्रण। वृक्षारोपण, पेड़ ध्वनि अवरोधक का कार्य करते हैं। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। मीनिंग, अर्थ। जब जल में हानिकारक रसायन, अपशिष्ट, रोगजनक जीवाणु या विषैले पदार्थ मिलकर उसकी गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। इफेक्ट्स, प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर हैजा, पेचिश, टाइफॉइड, पीलिया जैसी बीमारियां। जलीय जीवन पर ऑक्सीजन की कमी, मछलियों व जीवों की मृत्यु। पारिस्थितिकी पर पारिस्थितिक असंतुलन। आर्थिक प्रभाव, कृषि व मत्स्य पालन पर बुरा असर। कंट्रोल मेजर्स, नियंत्रण उपाय। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन। जैविक खेती को प्रोत्साहन, कम रासायनिक खाद। जल संरक्षण और जागरूकता। नदियों, तालाबों की सफाई अभियान। पेडागोजिकल एनालिसिस, शैक्षिक विश्लेषण। मीनिंग, अर्थ। किसी भी अध्याय या विषय को छोटे छोटे शिक्षण योग्य खंडों में बांटकर उद्देश्यों, विधियों, शिक्षण सामग्री, गतिविधियों और मूल्यांकन की योजना बनाना पेडागोजिकल एनालिसिस कहलाता है। स्टेप्स, चरण। कंटेंट एनालिसिस, विषय को छोटे छोटे बिंदुओं में बांटना। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रत्येक खंड के लिए लक्ष्य तय करना, ज्ञान, समझ, कौशल। टीचिंग मेथड्स, एड्स, उपयुक्त विधि, प्रयोग, चर्चा, मॉडल और सहायक सामग्री चुनना। लर्निंग एक्टिविटीज, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना। इवैल्यूएशन, उपलब्धि जांचने के लिए प्रश्न या गतिविधि। इंपोर्टेंस, महत्व, शिक्षण को व्यवस्थित, योजनाबद्ध और प्रभावी बनाता है। विद्यार्थी की रुचि और स्तर के अनुसार विषय प्रस्तुत किया जा सकता है। अधिगम के परिणाम स्पष्ट और मापन योग्य होते हैं। निष्कर्ष, नॉइस पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों ही गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं हैं जिनका स्वास्थ्य, जीवन और पारिस्थितिकी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वाटर अपनी घुलनशीलता के कारण यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। पेडागोजिकल एनालिसिस किसी भी विषय को शिक्षण योग्य बनाने और उसे लक्ष्योन्मुख रूप में प्रस्तुत करने की वैज्ञानिक पद्धति है। टीचिंग एड्स एंड यूजेस। टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक उपकरण। मीनिंग बटा डेफिनेशन, अर्थ बटा परिभाषा। टीचिंग एड्स वे उपकरण, सामग्रियां और साधन हैं जिनका प्रयोग शिक्षक पाठ को रोचक, स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए करता है। यह शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाते हैं। डेफिनेशन, एग्जाम्पल।
Teaching aids are the devices which help teachers to make teaching more effective and learning more permanent. दो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स महत्व अधिगम को रोचक बनाना मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग चित्र मॉडल चार्ट आदि से विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है अवधारणाओं को स्पष्ट करना क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट्स कठिन और अमूर्त सिद्धांत जैसे विज्ञान के नियम आसानी से समझाए जा सकते हैं स्मरण शक्ति बढ़ाना इंप्रूव रिटेंशन दृश्य और श्रव्य अनुभव से सीखना लंबे समय तक याद रहता है सक्रिय भागीदारी एक्टिव पार्टिसिपेशन विद्यार्थी प्रयोग प्रदर्शन और चर्चा में सक्रिय रहते हैं समय और श्रम की बचत सेव टाइम एफर्ट बड़े समूह में भी प्रभावी शिक्षा संभव व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग विद्यार्थियों की क्षमता और रुचि के अनुसार सहायक सामग्री का चयन 2-3 टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स शिक्षण सहायक उपकरण के प्रकार बेस्ड ऑन सेंस बटा मोड इंद्रियों के आधार पर विजुअल एड्स दृश्य सहायक चार्ट चित्र मॉडल स्लाइड ब्लैक बोर्ड ग्राफ ऑडियो एड्स श्रव्य सहायक रेडियो रिकॉर्डेड टेप ऑडियो क्लिप ऑडियो विजुअल एड्स श्रव्य दृश्य सहायक टीवी प्रोजेक्टर फिल्म्स मल्टीमीडिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी बटा यूसेज तकनीक या उपयोग के आधार पर ट्रेडिशनल एड्स पारंपरिक ब्लैक बोर्ड चार्ट फ्लैश कार्ड मॉडल मॉडर्न बटा डिजिटल एड्स आधुनिक बटा डिजिटल कंप्यूटर स्मार्ट बोर्ड इंटरनेट एजुकेशनल सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया टूल्स प्रिंट एड्स मुद्रित सामग्री पुस्तकें पत्रिकाएं नोट्स हैंडआउट्स नॉन प्रिंट एड्स गैर मुद्रित मॉडल चार्ट चित्र ऑडियो वीडियो प्रायोगिक उपकरण 4 समरी सारांश टीचिंग एड्स शिक्षण को सुसंगठित स्पष्ट और रोचक बनाते हैं इनसे विद्यार्थियों की ध्यान समझ और स्मरण शक्ति बढ़ती है शिक्षक अपनी शिक्षण विधि और सामग्री के अनुसार उचित प्रकार का सहायक उपकरण चुनता है निष्कर्ष टीचिंग एड्स केवल उपकरण नहीं हैं बल्कि शिक्षक का हाथ बढ़ाने वाला माध्यम है जो शिक्षा को प्रभावी परिणामकारी और छात्र केंद्रित बनाते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना का शैक्षिक विश्लेषण ए ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य कॉग्निटिव ज्ञानात्मक विद्यार्थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पहचान कर सकें एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझ सकें साइकोमोटर कौशलात्मक बोर मॉडल और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ और लेबल कर सकें अफेक्टिव भावात्मक विज्ञान में जिज्ञासा और प्रयोगात्मक सोच विकसित करना बी कंटेंट एनालिसिस विषय विश्लेषण इंट्रोडक्शन टू एटम परमाणु का परिचय सबएटॉमिक पार्टिकल्स उपपरमाणु कण रूदरफोर्ड एंड बोर मॉडल्स परमाणु मॉडल एटॉमिक नंबर मास नंबर आइसोटोप्स परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या समस्थानिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन विन्यास टीचिंग मेथड्स एड्स शिक्षण विधि और उपकरण लेक्चर प्लस डिस्कशन मूल अवधारणाएं समझाना डेमोन्स्ट्रेशन बटा मॉडल बोर मॉडल के मॉडल दिखाना चार्ट्स बटा मल्टीमीडिया इलेक्ट्रॉन शेल्स और आइसोटोप्स को चित्रित करना एक्टिविटी स्टूडेंट्स से एटम डायग्राम बनवाना डी लर्निंग एक्टिविटीज अधिगम गतिविधियां ग्रुप डिस्कशन इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन केमिस्ट्री क्विज आइडेंटिफाई Z and A for given element ड्राइंग एक्सरसाइजेस लेबल्ड बोर मॉडल्स ई इवैल्यूएशन मूल्यांकन शॉर्ट क्वेश्चंस डिफाइन एटम एंड सबएटॉमिक पार्टिकल्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैलकुलेट न्यूट्रॉन्स A-Z diagram based questions draw Bohr model of Li O T
इम्पोर्टेंस महत्व, रासायनिक अभिक्रियाओं और तत्वों के गुण समझने के लिए आधार, मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस के लिए आधार। विद्यार्थी वैज्ञानिक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करते हैं। निष्कर्ष, एटॉमिक स्ट्रक्चर केवल ज्ञानात्मक विषय नहीं है, बल्कि इसे पेडागॉजिकल एनालिसिस के माध्यम से व्यवस्थित रूप से पढ़ाना आवश्यक है। इससे विद्यार्थी सिद्धांत, मॉडल और प्रयोगात्मक कौशल तीनों विकसित कर सकते हैं। एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। एक, एनर्जी, ऊर्जा। मीनिंग बटा डेफिनेशन, अर्थ बटा परिभाषा। एनर्जी किसी वस्तु या प्रणाली की कार्य करने की क्षमता है। सरल शब्दों में, ऊर्जा वह शक्ति है जिससे काम किया जा सकता है। डेफिनेशन एग्जाम्पल, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता का होना ही ऊर्जा है। 3, एनर्जी टाइप्स अदर देन मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा के अलावा अन्य प्रकार। थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। रेडिएंट बटा लाइट एनर्जी, प्रकाशीय ऊर्जा। साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा। इलास्टिक बटा पोटेंशियल एनर्जी, लवचिक ऊर्जा। 4, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण। मीनिंग, अर्थ, ऊर्जा का रूपांतरण तब होता है जब एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार में बदलती है, पर कुल ऊर्जा हमेशा समान रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण। मीनिंग बटा डेफिनेशन, अर्थ बटा परिभाषा। जब किसी ऊष्मा का स्रोत, हॉट बॉडी, किसी ठंडी वस्तु, कोल्ड बॉडी, को गर्म करता है तो इसे हीट ट्रांसमिशन, ऊष्मा का संचरण कहते हैं। यह ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, ऊष्मा संचरण के तरीके। कॉन्डक्शन, चालन बटा संवहन। ठोस पदार्थों में अणुपरमाणु आपस में टकराकर ऊष्मा का संचरण। एग्जाम्पल, लोहे की चम्मच का गर्म होना। कॉन्वेक्शन, प्रवाह बटा संवहन। तरल या गैस में गर्म और ठंडी जगह का भिन्न तापमान के कारण प्रवाह। एग्जाम्पल, पानी उबलते बर्तन में ऊपर की ओर गर्मी जाना। रेडिएशन, सरण बटा विकिरण। किसी माध्यम के बिना केवल तरंगों द्वारा ऊष्मा का संचरण। एग्जाम्पल, सूर्य की गर्मी। 2, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। मीनिंग बटा डेफिनेशन, अर्थ बटा परिभाषा। मैग्नेटिज्म वह गुण है जिसके कारण कुछ धातुएं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल चुंबकीय शक्ति प्राप्त करती हैं और अन्य धातुओं को आकर्षित करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां उसकी शक्ति प्रभाव डालती है। कंटेंट, विषय वस्तु। नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक जैसे लोडस्टोन। आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक, किसी धातु को चुंबकीय बनाना। मैग्नेटिक पोल्स, चुंबकीय ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण, अट्रैक्शन, रिपल्शन, मैग्नेटिक फील्ड, रिटेंटिविटी। पेडागॉजिकल एनालिसिस, हीट ट्रांसमिशन एंड मैग्नेटिज्म, ऊष्मा का संचरण एवं चुंबकत्व। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य उद्देश्य। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा विकसित करना। ऊष्मा और चुंबकत्व के सिद्धांत, प्रयोग और अनुप्रयोग को समझाना। दैनिक जीवन और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में इनके प्रयोग को समझाना। प्रयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रयोगात्मक कौशल का विकास। 2, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य। ए, कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक। विद्यार्थी ऊष्मा संचरण की विधियों, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन को समझ पाएंगे। विद्यार्थी चुंबकत्व के गुण और प्रकार पहचानेंगे। आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की विधि सीखेंगे।
बी साइकोमोटर डोमेन कौशलात्मक। विद्यार्थी प्रयोगशाला में कंडक्शन और कॉन्वेक्शन का प्रदर्शन कर पाएंगे। चुंबक को स्ट्रोकिंग मेथड, इंडक्शन मेथड, इलेक्ट्रिक मेथड से बना पाएंगे। टीचिंग एड्स शिक्षण सहायक उपकरण। ट्रेडिशनल ब्लैकबोर्ड, डायग्राम, चार्ट, बार मैग्नेट, आयरन फाइलिंग्स। मॉडर्न मल्टीमीडिया एनिमेशन, सिमुलेशन, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन। मॉडल्स बार मैग्नेट, होर्सशू मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉल। 5 टीचिंग मेथड्स शिक्षण विधियां। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्टिविटी मेथड, लैब एक्सपेरिमेंट्स, डिस्कशन मेथड, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। 6 टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज अधिगम गतिविधियां। टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स कंडक्शन यूजिंग अ मेटल रॉड विथ वैक्स। स्टूडेंट्स परफॉर्म कॉन्वेक्शन करंट्स इन वाटर एक्सपेरिमेंट। Teacher shows bar magnet in iron filings, magnetic field lines visible. Students prepare a simple electromagnet with coil battery. Evaluation मूल्यांकन। शॉर्ट आंसर, कंडक्शन और कॉन्वेक्शन में अंतर बताइए। डायग्राम बेस्ड बोर मैग्नेट वर्सेस होर्सशू मैग्नेट बनाइए। एक्टिविटी बेस्ड किसी लोहे की छड़ी को चुंबकित करने का तरीका बताइए। एप्लीकेशन बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है। 8 वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स मूल्य एवं जीवन कौशल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच, टीम वर्क और सहयोग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल। निष्कर्ष, हीट ट्रांसमिशन और मैग्नेटिज्म जैसे विषय का पेडागोजिकल एनालिसिस इसे केवल ज्ञान देने वाला अध्याय नहीं बनाता, बल्कि प्रयोगात्मक अधिगम, जीवन से संबंध और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन घर्षण। एक मीनिंग अर्थ, जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और एक सतह दूसरी पर फिसलने स्लाइड का प्रयास करती है तो उसके विरुद्ध एक बल लगता है जिसे घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। 2 जनरल नेचर सामान्य प्रकृति। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। यह संपर्क में आई दो सतहों के बीच होता है। घर्षण बल सतह की खुरदराहट और आपसी दबाव पर निर्भर करता है। घर्षण का प्रभाव दिशा के विपरीत होता है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं। यह हमेशा गति या संभावित गति के विपरीत कार्य करता है। यह सतहों के असमतलपन इरेगुलरिटीज के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण बल का परिमाण सतह के प्रकार और नॉर्मल रिएक्शन पर निर्भर करता है। घर्षण बल को प्रयोगों द्वारा मापा जा सकता है। 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन घर्षण के प्रकार। स्टैटिक फ्रिक्शन स्थितिज घर्षण, जब कोई वस्तु स्थिर है और गति आरंभ नहीं हुई। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग घर्षण, जब कोई वस्तु सतह पर फिसल रही हो। रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग घर्षण, जब कोई वस्तु लुढ़क रही हो जैसे पहिया। फ्लूइड फ्रिक्शन द्रव वायुगतिकीय घर्षण, हवा या तरल में गति करने पर लगने वाला घर्षण। 5 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन घर्षण के लाभ। चलने में सहायक, पैर और जमीन के बीच घर्षण। वाहन को ब्रेक लगाने में सहायता। माचिस जलाना, लिखना, पकड़ बनाना संभव। मशीन बेल्ट, स्क्रू, कील आदि में उपयोगी। 6 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन घर्षण की हानियां। मशीनों में ऊर्जा की हानि हीट के रूप में। यांत्रिक भागों का घिसना। गति को रोकना या धीमा करना। ईंधन की खपत बढ़ना। पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन घर्षण का शैक्षणिक विश्लेषण। जनरल ऑब्जेक्टिव्स सामान्य उद्देश्य। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। घर्षण के नियमों और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझाना। प्रयोग और गतिविधियों से विषय की स्पष्ट समझ कराना। 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विशिष्ट उद्देश्य।
कॉग्निटिव डोमेन। घर्षण का अर्थ और प्रकार बताना। घर्षण के लाभ हानि पहचानना। घर्षण को नियंत्रित करने के उपाय समझना। बी साइकोमोटर डोमेन। प्रयोग करके घर्षण बल को मापना। विभिन्न सतहों पर वस्तु को खिसकाकर परिणामों की तुलना करना। सी अफेक्टिव डोमेन। विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना। दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका को महत्व देना। पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण का शैक्षणिक विश्लेषण। जनरल ऑब्जेक्टिव्स। सामान्य उद्देश्य। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। घर्षण के नियमों और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझाना। प्रयोग और गतिविधियों से विषय की स्पष्ट समझ कराना। 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। विशिष्ट उद्देश्य। कॉग्निटिव डोमेन। घर्षण का अर्थ और टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियां। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। डिस्कशन मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड। 6 टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। अधिगम गतिविधियां। टीचर दिखाएगा विभिन्न सतहों पर लकड़ी का ब्लॉक खिसकाना। स्टूडेंट्स करेंगे घर्षण कम अधिक करने के उपाय। ग्रीस ऑयल बॉल बेरिंग। ग्रुप डिस्कशन। क्या दुनिया में बिना घर्षण जीवन संभव है? 7 इवैल्यूएशन मूल्यांकन। घर्षण का परिभाषा दीजिए। रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में अंतर बताइए। घर्षण के 2 लाभ और 2 हानियां लिखिए। डेली लाइफ में फ्लूइड फ्रिक्शन का एक उदाहरण। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।